नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम कोई साथी जो सर्विस में रहते हुए बीएड करना चाहते हैं उसके लिए परमिशन किस प्रकार से ले, ओपन डिस्टेंस लर्निंग के लिए एनओसी किस प्रकार से ली जाती है, क्योंकि यदि आप बिना परमिशन के यदि आप कोई भी डिग्री करते हैं तो वह इनवैलिड मानी जाती है। बिना विभाग की अनुमति के कोई भी डिग्री चाहे बीएड हो या किसी अन्य प्रकार की डिग्री हो, यदि आप उसकी परमिशन नहीं लेते हैं या आपको एनओसी नहीं मिलती है तो वह आपके किसी भी प्रकार से कोई काम में नहीं आने वाली है। इसके लिए कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज हैं, क्या प्रक्रिया होती है, सबकी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जब आपका उस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद में आपको अनुमति के लिए जिला स्तर पर जो आपका अधिकारी है, डीओ है, जिला शिक्षा अधिकारी, उसके नाम आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होती है। एप्लीकेशन किस प्रकार से लिखी जाती है उसके लिए देखते हैं हम। तो यहाँ पर सेवा में श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक महोदय कार्यालय और जिला जो भी आपका यहाँ पर लगता है और उसके बाद में आपका यहाँ पर स्टेट का नाम आ जाएगा। जब भी हम कोई एप्लीकेशन भेजते हैं तो डायरेक्ट आपके द्वारा नहीं जाती, उसके लिए आपका जो डीडीओ होता है उसके माध्यम से जाती है। तो यहाँ पर इसलिए द्वारा में आपका श्रीमान पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी और जो कहाँ का है उसको आपके यहाँ नाम लिख देना है। विषय द्विवर्षीय बीएड पत्राचार रूप में करने की अनुमति बाबत। महोदय, उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, पुत्र, आपके पिताजी का नाम, आपका जो भी पद है अध्यापक, पद स्थापन जिस विद्यालय में आप कार्यरत हैं और आपका जो पीओ है उसका नाम, यहाँ पर पंचायत समिति, फिर जिला में दिनांक, कब से आपकी ज्वाइनिंग है वो डेट आपको यहाँ पर एंटर करनी है, से अनवरत तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ और मेरा चयन जिस यूनिवर्सिटी में आपका चयन हुआ है उसका आपको यहाँ पर नाम लिख देना है। मेरा चयन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में प्री बीएड में हो गया है, जिसमें क्षेत्रीय केंद्र बीसीएम कॉलेज ऑफ एजुकेशन लुधियाना आवंटित हुआ है। मुझे बीएड सत्र 2024-26 पाठ्यक्रम हेतु विभागीय अनुमति की आवश्यकता है। नीचे यहाँ पर वर्तमान में प्रार्थी की शैक्षिक योग्यता एमकॉम तथा बीएसटीसी है, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी को सत्र 2024-26 में पत्राचार से बीएड के पूर्ण पाठ्यक्रम में स्वयं के खर्चे से बीएड करने की विभागीय स्तर से अनुमति प्रदान करवाने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। और नीचे यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर सिग्नेचर आपके और यहाँ पर आपके पदस्थापन विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप कार्यरत हैं उसके यहाँ पर सील और साइन होंगे और आपका जो डीडीओ है उसके यहाँ पर मुहर लगकर यहाँ पर साइन होंगे और साथ ही साथ यह यहाँ पर डिस्पैच होकर भी जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं आप डिस्पैच हो रहा है। इस एप्लीकेशन जो है, जो आपकी एप्लीकेशन है, इस पर आपको रिसिप्ट मिलेगी। ध्यान रखने वाली बात यह है, आपको रिसिप्ट लेके आनी है, जिस भी आप कार्यालय में जमा कराएंगे वहाँ से आपको रिसिप्ट मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रिसिप्ट मिली हुई है, इस प्रकार से यहाँ पर आपको भी एक रिसिप्ट मिलेगी। इस एप्लीकेशन के बाद में यहाँ पर एक चेकलिस्ट ऐड की जाती है। चेकलिस्ट में जो डिटेल यहाँ पर कार्मिक का नाम, पुत्र, पिता का नाम, विद्यालय का नाम और विश्वविद्यालय में जिसमें आपका चयन हुआ है, स्वयं के व्यापार करने के लिए अनुज्ञा आवेदन प्राप्त हुआ है और जो निम्न चेकलिस्ट के अनुसार जांच कर प्रशिक्षण राज्य हित में प्रमाणित करते हुए बीएड अनुज्ञा जारी करने की अभिशंसा की जाती है। चेकलिस्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उस सब की यहाँ पर संलग्न है, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर आवश्यक होंगे। अब यहाँ पर बहुत से साथियों के द्वारा ये दलील दी जाती है, तर्क दिए जाते हैं कि इतने डॉक्यूमेंट की क्या आवश्यकता है। देखिए, यदि आपको परमिशन या एक या दो डॉक्यूमेंट में भी मिल गई होगी, हो सकता है आपको कोई जानकार हो। किसी डिस्ट्रिक्ट में यदि पूरे नियम कानून के हिसाब से यदि चले जाएं तो ये जो पूरे डॉक्यूमेंट है ये सभी आपको लगाने होंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये पूरे नियम के अनुसार है। यदि आपको आवश्यक नहीं है, नहीं लग रहा है तो आप कम डॉक्यूमेंट लगा लें, लेकिन नियम इन सारे डॉक्यूमेंट लगाने का ही है। इन्हीं के बाद में आपको परमिशन मिलेगी। हो सकता है अन्यथा आपको यहाँ पर परमिशन रिजेक्ट भी कर दी जाए। सबसे पहले नंबर पर है इसमें सार्वजनिक परीक्षा आवेदन पत्र पूर्ण भरा हुआ है। अब सार्वजनिक परीक्षा आवेदन पत्र कौन कौन सा है, अलग अलग है। यहाँ पर मैं आपको एक क्लियर बता देता हूँ, जो भी एक है सिंपल है बिल्कुल।
कौन सा है आपकी इसकी फॉर्मेट जो है आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सार्वजनिक परीक्षा का आवेदन पत्र जो है साथियों यह है यहाँ पर, इसमें कार्मिक का नाम, वर्तमान पद, पदस्थापन, जन्म तिथि, राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि, ये सारी जो डिटेल है यहाँ पर आपको यहाँ पर भरनी होंगी। वरिष्ठता का विवरण, वर्तमान अधिकतम योग्यता, आखिरी सार्वजनिक परीक्षा जिसमें आप सम्मिलित हुए हैं और सार्वजनिक परीक्षा जिसमें सम्मिलित होने की स्वीकृति चाहिए गई है। जो बीएड यहाँ पर कर रहे हैं तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। यदि कोई सायकालीन कर रहा है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। अब इसके बाद में आप प्रार्थी के साइन, दिनांक, और यह वाला जो पेज है इसमें भी आपकी क्या है कि यहाँ पर आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य और डीडीओ के सील साइन होंगे। ठीक है, 2 कागज़ यहाँ पर ये हो चुके हैं। इसके बाद में समस्त योग्यता प्रमाण पत्र। अब योग्यता प्रमाण पत्र आपकी जो शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यताएं हैं वो सारी यहाँ पर लगने वाली हैं। 10वीं 12वीं, ग्रेजुएशन, एसटीसी, पीजी यदि आपने कर रखी है तो पीजी का, इनके सारे के आपको सर्टिफिकेट लगानी है, मार्कशीट लगाना है, सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको यहाँ पर ऐड कर देने हैं। ठीक है, यहाँ तक 17 कागज़ हो चुके हैं। इसके बाद में शैक्षिक प्रशैक्षिक परीक्षा में 2 वर्ष के अंतर होने का प्रमाण पत्र। यह कौन सा प्रमाण पत्र है? देखिए, बहुत से जिलों में मांगा जाता है, बहुत से जिलों में नहीं मांगा जाता। जिनमें मांगा जाता है उनके लिए कंपलसरी है। इसमें क्या है कि जो आप आज से यदि आप कोई फॉर्म भर रहे हैं तो उससे 2 वर्ष पहले कोई डिग्री होनी चाहिए। 2 वर्ष के दरमियान यहाँ पर कोई डिग्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ओपन डिस्टेंस लर्निंग तभी मानी जाती है जब आपने परीक्षा में पढ़ने में गैप दे दिया है 2 वर्ष का। यदि आपके पास में वो अंतर है तभी आप एलिजिबल हैं। इसका प्रमाण पत्र कौन सा है वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्रमाणित किया जाता है कि कार्मिक पुत्र श्री विद्यालय का नाम, अंतिम शैक्षिक या प्रशैक्षिक परीक्षा यहाँ पर एमकॉम है जो कि वर्ष 2019 में उत्तीर्ण हुआ है, जो कि 2 वर्ष का अंतर रख रहा है। मैं फॉर्म भर रहा हूँ 2024 में, लास्ट डिग्री मेरे पास 2019 की है, तो यहाँ पर मेरे 2 वर्ष का अंतर है, इसलिए मैं यहाँ पर एलिजिबल हूँ। तो यहाँ पर भी आपको प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य डीडीओ दोनों के सील साइन होंगे यहाँ पर। इसके बाद में नियुक्ति आदेश की प्रति, जो जिला परिषद से जो आपके ऑर्डर हुए थे ज्वाइनिंग के, उसकी प्रति आपको यहाँ पर लगानी होंगी। विभागीय जांच न होने का प्रमाण पत्र, मैं आपको सारे फॉर्मेट दिखा रहा हूँ इसमें। साथ ही साथ राजकीय सेवा में 3 वर्ष से अधिक अवधि होने का प्रमाण पत्र, 3 वर्ष से ज़्यादा का गैप होना चाहिए। 7, बीएड परीक्षा में बैठने पर विद्यालय में अध्यापन कार्य में विपरीत प्रभाव न पड़ने का प्रमाण पत्र। एक शपथ पत्र है, एक बीएड में प्रवेश का दिनांक और बीएड में चयन प्रवेश के दस्तावेज, सारे के सारे आपको यहाँ पर फॉर्मेट दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऊपर विद्यालय का नाम आएगा, आपके प्रमाण पत्र, कार्मिक का नाम, अध्यापक लेवल 1, पदस्थापन की सेवाएं आज दिनांक तक संतोषप्रद रही है और इनके विरुद्ध सीसीए 16-17 की कार्यवाही प्रस्तावित, विचाराधीन और लंबित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी सील साइन होंगे डीडीओ के और आपके प्रधानाध्यापक के। इसके बाद में एक प्रमाण पत्र और है यहाँ पर कि प्रशिक्षण का नाम, बीएड पत्राचार्य, सत्र 24-26 में प्रशिक्षण का प्रकार, पत्राचार करने पर विद्यालय संचालन व्यवस्था में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रमाण पत्र है राजकीय सेवा में 3 वर्ष से अधिक का, तो यहाँ पर कार्यग्रहण की तिथि है जिनकी राजकीय सेवा में 3 वर्ष से अधिक की सेवा अवधि हो चुकी है। सभी प्रमाण पत्र पर आपको विद्यालय के प्रधानाध्यापक और डीडीओ के यहाँ पर सील और साइन होंगे। इसके बाद में है एक प्रमाण पत्र और है, यहाँ पर कार्मिक का नाम दिया हुआ है, लेवल दिया हुआ है, पदस्थापन दिया हुआ है, के लिए आयुक्तालय के परिपत्र क्रमांक 2020 के अनुसार प्रकरण की संपूर्ण जांच करने के बाद परीक्षा अनुज्ञा से बीएड के लिए स्पष्ट अभिशंसा की जाती है। तो विद्यालय की अभिशंसा होगी यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पॉइंट और है, इन्हें भी आप एक बार देख लें। इस प्रकार ये सारे के सारे फॉर्मेट जो है आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा, वहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है, कार्मिक की उम्र जो है 50 वर्ष से अधिक नहीं है। कार्मिक ने राजकीय सेवा में 5 वर्ष 9 माह पूर्ण कर लिए, 3 वर्ष का अंतर होना चाहिए जो भी पूर्ण है। कार्मिक का कार्य संतोषजनक है, कोई विभागीय जांच पेंडिंग नहीं है, स्वयं के खर्चे पर बीएड कर रहा है और प्रथम नियुक्ति से किसी भी प्रकार का अवैतनिक अवकाश नहीं लिया है और पूर्व में किसी भी ऐसी परीक्षा में अनुज्ञा जारी होने के बाद अनुत्तीर्ण नहीं हुआ है। यहाँ पर भी सील साइन होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर
अनापत्ति प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से है, इसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर एक प्रमाण पत्र है कार्मिक के माध्यम से होगा यहाँ पर कि कार्मिक का नाम है एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि राज्य सरकार के नियमानुसार मैं अपना प्रशिक्षण करने के लिए सहमत हूँ। नेक्स्ट है एक प्रमाण पत्र और यहाँ पर जारी करने से विद्यालय के अध्यापन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनकी परीक्षा अनुज्ञा जारी करने की अनुशंसा करता हूँ। यहाँ पर कार्मिक के साइन कहीं नहीं है, कार्मिक का ऊपर की ओर था, यहाँ पर प्रधानाध्यापक और डीडीओ के हैं। जो शपथ पत्र था नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर कुछ इस प्रकार से हैं, आप जाएंगे तो सीधा सीधा बना देगा, अदरवाइज इसका फॉर्मेट भी आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा, यह भी आवश्यक है। कुछ इस प्रकार से होगा ये। इसके बाद में है कि जो आपका चयन हुआ है, जिस यूनिवर्सिटी से आपका चयन हुआ है, आपको एक तो उसका फॉर्म लगाना है, कुछ इस प्रकार से फॉर्म लगाया गया है। उसकी फीस की रिसिप्ट बहुत ही आवश्यक है कि क्या प्रूफ है कि आपका सिलेक्शन हुआ है, आपने फीस जमा करवाई है, तो ये उसका प्रूफ है। तो आपको ये भी है कि यहाँ पर लगानी होगी, इसके साथ में अटैच करनी होगी। और जिसमें आपका जो सिलेक्शन लिस्ट है, जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है, तो कट आउट है, कट लिस्ट जो है वो आपको यहाँ पर लगानी होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप यूनिवर्सिटी का है, इसमें मेरा नाम आया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एक ये लिस्ट भी अटैच की गई है। अब ये सब कार्य जब हो जाते हैं तो उसके बाद में आपको ये आपके डीओ ऑफिस में जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी जो हैं वहाँ पर इनको आपको फाइल को जमा करा देनी है। एक फाइल में सारे डॉक्यूमेंट लगा के रिसिप्ट आपको लेकर आनी है। यदि कोई इन फ्यूचर कोई समस्या आती है तो आप वो रिसिप्ट दिखा सकते हैं। जब आपको परमिशन मिलती है तो परमिशन कुछ इस प्रकार से होगी। ऑर्डर है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से ब्लर कर दिया गया है, मेरे द्वारा इरेज कर दिया गया है। निम्नलिखित शर्तों के परिपत्र के यहाँ पर प्रदान की जाती है परीक्षा की स्वीकृति। कुछ शर्तें हैं, शर्तों के बाद में यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर नाम दिया गया है कि ये नाम है, इस लिस्ट में मेरा नाम वो आया है। अब महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, यहाँ पर देखेंगे आप, अनुमति जो है मुझे केवल यहाँ पर 1 वर्ष की मिली है, जबकि मैंने आवेदन 2 वर्ष के लिए किया था 2024-26 का। जब मैंने वहाँ पर जानकारी की तो मुझे एक बात क्लियर हुई कि ये जो अनुमति होती है प्रत्येक वर्ष के आपको अलग अलग लेनी होती है। तो मैंने यहाँ पर मुझे 2024-25 की अनुमति मिल गई है। अब जब मेरा ये सेमेस्टर, ये जो साल है, ये प्रथम वर्ष समाप्त हो जाएगी तो द्वितीय वर्ष के लिए मुझे अलग से अनुमति लेनी होगी, जिसमें आपको प्रथम वर्ष की जो अनुमति है, ये वाली जो PDF है, इसके भी आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट ऐड करने होंगे। ये आपको ध्यान रखने की बात है यहाँ पर। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।